एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी राजनीति के पिच पर इस वक्त टिक कर जबरदस्त चौके छक्के मार रहा है और यही वजह है कि अभी वर्तमान में राहुल गांधी एनडीए गठबंधन और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, दोनों जगह राहुल गांधी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है और इसका फायदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह से दिखने से बनता है। यानी कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है इस वक्त में सबसे ज्यादा उत्साहित है और बताया जाता है कि राजनीति में जिसके कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए आज हम उसी पर बात शुरू करते हैं। इस समय में राहुल गांधी यूरोप की यात्रा पर है और यूरोप यात्रा में वो लगातार कई देशों के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं और वहां पर जो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और उसको लेकर जो बयानबाजी आ रही है वो भारतीय राजनीति में उसका गहरा असर है। बताया जाता है कि राहुल गांधी इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के हर कमजोर नस पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो मामले को लाकर अपनी वोट बैंक को मजबूत कर रही थी, उस दुखती हुई रग पर अब राहुल गांधी प्रहार करने लगे। सबसे बड़ी बात है कि जो नरेंद्र मोदी के चेहरे को तो सबसे बड़ी इमेज थी, उस चेहरे पर जो सबसे बड़ा जो ग्लैमर था, उस पर जो विश्वास था लोगों का, वो भ्रष्टाचार को लेकर था। यानी बताया जाता है कि करीब 9 साढ़े 9 साल की कार्यकाल में नरेंद्र मोदी बेदाग रहे और उन्होंने भ्रष्टाचारी बिल्कुल नहीं किया। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की कि सारे विपक्ष के लोग इस वक्त में ईमानदार तो बिल्कुल नहीं है और ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे इस बात की प्रूफ देते चले गए कि जिस समय में जो बातें कही गई थी नरेंद्र मोदी जी के लिए वो सब साबित हो रहे हैं। और याद कीजिए मनमोहन सिंह की सरकार के अंतिम वर्ष में जिस तरह घपले घोटाले के नित परत खुलते जा रहे थे और भारतीय जनमानस इसको लेकर अचंभित थी, परेशान थी और इसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। बाद में भले ही 2G से लेकर कोयला घोटाला सब पर सब लोग बरी हो जाए, लेकिन दाग तो बड़ी होती है और राजनीति में लगी हुई दाग कितनों भी धोने की कोशिश की जाती है वो साफ तो बिल्कुल नहीं होती। जी हाँ, लेकिन इस वक्त में आप देख लीजिए राहुल गांधी ने राफेल से लेकर तमाम मुद्दे पे जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को घेरने की कोशिश की थी। हालांकि राफेल के मामले पे राहुल गांधी पास नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह के फैसले राफेल को लेकर आया तो वो सब धराशायी हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने इसको छोड़ा नहीं और लगातार बड़े बड़े मुद्दों को लेकर प्रहार जरूर किया और खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे राहुल गांधी एग्रेसिव जरूर नजर आते हैं। तभी तो अडानी के मामले पे राहुल गांधी जिस तरह से सदन से लेकर सड़क तक हंगामा मचा दिए और हर भाषणों में अडानी और जो मोदी जी के रिश्ते के बारे में बताया और बताया गया कि किस तरह से अपने मित्र के लिए तमाम चीज नरेंद्र मोदी जी सहज कर देते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर नरेंद्र मोदी कटघरे में खड़ा होते हुए नजर आए। और तो और जब सीएजी की रिपोर्ट आई और जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने प्रहार किया, बात चल रही है भारत माला परियोजना को लेकर और इस मामले को लेकर जिस तरह से एक्सप्रेसवे की बात चली थी कैग को लेकर, तो कैग में एक्सप्रेसवे को लेकर जो बात, द्वारका एक्सप्रेसवे की जो बात चली थी उस पर को लेकर जो सवाल खड़ा किए कैग ने, और यही नहीं भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान कार्ड जो था ने आयुष्मान को लेकर जो बातें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने कही थी उस पर जो सवाल कैग ने खड़ा किए वो बड़ा दिलचस्प है और यही वो दुखती रग थी जिस पर कांग्रेस प्रहार करने से बिल्कुल नहीं चूकी। और तो और जब भी कोई मामले घपले घोटाले के नजर आए तो कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा दिलचस्प रहा है और कांग्रेस उस पर लगातार प्रहार करते चला गया। तो यह बात साबित करने की कांग्रेस ने कोशिश की कि इस वक्त में मौजूदा सरकार
भ्रष्टाचारी को एक बड़ी फेरिस्त लेकर घूम रहे हैं और इसको उजागर करना उसका कर्तव्य सब बन गया है। यही बात राजनीतिक गलियारों पे इस वक्त में कांग्रेस की बल्लेबाजी से नजर आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, जब कल राहुल गांधी का ये बयान आया कि मैंने सब धार्मिक किताबें पढ़ी, मैंने गीता पढ़ा और तमाम किताबें पढ़ी, धार्मिक किताबें, लेकिन उसमें हिंदुत्व का कहीं जिक्र नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर पूरे देश में हंगामा खड़ा कर रहा है, उसका कोई औचित्य तो बनता ही नहीं। ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक वोट बैंक की एक बड़ी भूमिका जरूर रहती है। तो इसी सब मुद्दे पे लगातार कांग्रेस प्रहार कर रहा है। और एक बात और नरेंद्र मोदी जी के लिए प्लस पॉइंट था कि बताया जाता है कि देश में नहीं विदेशों में भी लगातार मोदी जी के डंका बज रहे हैं। और इसी के बाद जब राहुल गांधी की विदेश की यात्रा शुरू हुई और जिस तरह से विदेशों में राहुल गांधी को माइलेज मिला, उनके जो कांग्रेस उनके जो सांसद है, उनके जो मंत्री है, और जिस तरह से अखबारों का माइलेज है राहुल गांधी को मिलता चला गया, और जिस तरह से राजनीतिक स्पेस विदेशी भूमि में राहुल गांधी को मिलता चला गया, वो भी ये बात साबित करने में कामयाब रहे कि देश में ही नहीं, राहुल गांधी विदेश में भी बिना प्रधानमंत्री के उतने फेमस है जितना प्रधानमंत्री रहकर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कमाया। वो लगातार भारतीय मूल के जितने भी लोग बाहर रहते हैं विदेशों में, सबसे मुलाकात बात करते हैं और एक रास्ता कायम करने की एक जबरदस्त पहल जरूर की है। इसका रिजल्ट आने वाला समय में जरूर दिख रहा है। और यही वो नस है जिसको लेकर इस वक्त में मौजूदा एनडीए की सरकार, अब मैं कोट करूं तो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह की जोड़ी परेशान जरूर है। और जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करता है, तुष्टिकरण को लेकर, और जिस तरह से राहुल गांधी लगातार तुष्टिकरण को लेकर वर्तमान की मौजूदा सरकार को ही कटघरे में खड़ा करती है, तो बड़ा दिलचस्प है। और जब ये बात कहते हैं राहुल गांधी विदेश की धरती पर चाहे देश की धरती पे कि इस वक्त में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, और यही वो राजनीति है, वही एक मास्टर स्ट्रोक है जिस वोट बैंक उससे खिसक गई थी, खासकर अल्पसंख्यकों को लेकर। वो जिस राज्यों में राज्य दर राज्य बढ़ते चली गई, यानी अगर बिहार में बात किया जाए तो बड़ी बड़ी वोट बैंक जो है राजद और जदयू की तरफ शिफ्ट हुई, तो उत्तर प्रदेश में मायावती और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गई। इस तरह राज्यभर अलग अलग मुद्दों के साथ, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में, इस तरह के तमाम राज्यों से अलग अलग मुद्दे को लेकर अल्पसंख्यक उस पार्टी पर होते चले गए। लेकिन जब राहुल गांधी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला और लगातार अल्पसंख्यकों को ये विश्वास दिलाने में कामयाबी हासिल की कि जो बात वर्तमान की सरकार दिखलाना चाहती है उसमें दम नहीं है, और भारत एक ऐसी बगिया है और ऐसी बगीचा है जिसमें सब फूल खिलते हैं, और वर्तमान मौजूदा सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों को किसी तरह से डैमेज करने की कोशिश करती है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। और यही वो मास्टर स्ट्रोक है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसका जो ग्राफ जिस कदर से बढ़ रहा है वो घटता हुआ नजर आया। इसकी बानगी वर्तमान में इंडिया गठबंधन बनने के बाद डुमरी विधानसभा में उपचुनाव में साफ देखा गया, जहां पिछले चुनाव में असदुद्दीन के ओवैसी की पार्टी को जहां 24,000 से ज्यादा मत आए थे, तो इस समय में वो नोटा से भी कम वोट लाए, यानी 3400 के करीब वोट उनको आया। इस बात का इशारा है कि जो अल्पसंख्यक लोग या जो अल्पसंख्यक समाज के लोग दूसरे पार्टी में अपनी भविष्य तलाश रहे हैं, वो सबसे विमुख होकर कांग्रेस की तरफ जो है रुख कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के वोट बैंक में दलितों और आदिवासियों का बहुत बड़ा रुझान अब देखने को मिल रहा है। जितने भी चुनाव सामने आ रहे हैं, और खासकर मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की, तो यह बात स्पष्ट है कि आदिवासियों की सबसे बड़ी संख्या तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे जिस तरह का रिपोर्ट बता रही है कि इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी में काफी उथल पुथल है और कांग्रेस उत्साही है, तो यह साफ नजर आ रहा है कि आदिवासियों का रुख भी इस वक्त में जो है वो कांग्रेस के तरफ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यही वो वोट बैंक थी।
और खासकर दलितों की बात किया जाए तो कांग्रेस तरफ इसलिए भी शिफ्ट हो गई कि घोसी उपचुनाव में सबसे ज्यादा दलित तो ही थे, और दलितों ने जिस तरह से गठबंधन के जो उम्मीदवार थे सुधाकर सिंह, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उसको जिताने में जिस उत्साह का प्रयोग किया, इससे स्पष्ट होता चला जा रहा है। और जब कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो एक दलित बड़े चेहरे हैं, उनको जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो यह बात साबित हो गई कि आने वाला समय में जो है कांग्रेस हर पिच में अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है। और जिस तरह से कार्यक्रमों में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मान देते हुए नजर आते हैं, यानी अगर कोई बोतल जब मल्लिकार्जुन खड़गे पानी पीने के लिए उठाए तो उस बोतल का ढक्कन राहुल गांधी खोलते हुए नजर आए। यही नहीं, कई जगह कार्यक्रमों में राहुल गांधी उनको हाथ पकड़कर स्टेज में पहुंचाते हुए नजर आए। ये तमाम चीजें राहुल गांधी को, पुराने राहुल गांधी और वर्तमान के राहुल गांधी में बड़ा फर्क जरूर करता है। और यही बातें राजनीतिक गलियारों पे राहुल गांधी की कद काठी को ऊंचा कर रहा है। और जब बात भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम पार्ट 2 को लेकर हो रहा है और जिसकी घोषणा राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में किया, तो एक लंबी लकीर तो जरूर खींच दी। और जो भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम पार्ट 2 की जो रूपरेखा, तो यानी रोड मैप जो तैयार किया गया है, उसकी भी जबरदस्त बातें सामने आ रही है। जिस तरह जो चुनाव होने वाले हैं, उस विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश और गुजरात को, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा उर्वरक भूमि है, जहां उनके राजनीतिक जो पौधे हैं खूब उफान पर है, उस पर डेंट मारने की तमाम कोशिश जो है राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी गंभीर बात तो यह है कि देश में भी अब राहुल गांधी को लोग, खासकर विपक्षी पार्टी भी, सीरियस नेता मानने लगे हैं। और भारतीय मीडिया भी अब राहुल गांधी को वो स्पेस देने लगे हैं जिसके लायक वो पहले से थे। यही नहीं, जब विदेशों में भी उनकी पूछ बढ़ी तो विदेश के कई राजनयिक भी राहुल गांधी को पसंद जरूर करने लगे हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि तमाम मुद्दे हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार को लेकर प्रहार है, और कल जब पवन खेड़ा ने 13,000 करोड़ का जब आरोप जो है एलजी को, जम्मू कश्मीर के एलजी पर लगाए और इस पर जो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किए, तो ये स्पष्ट होता चला गया। तो एक तरफ राहुल गांधी विदेश में मास्टर स्ट्रोक चलने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तो देश में भी उनके इशारे पे जो काम किए जा रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस काम को बड़ी बाखूबी और अनुभव के साथ अंजाम दे रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी असहज तो जरूर है। उनकी बैटिंग, उनकी बल्लेबाजी से इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी असहज जरूर है। तमाम मुद्दे चाहे धार्मिक हो, और इस धार्मिक मुद्दे के बहाने जब जातीय जनगणना को लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ने का मन बनाया है, तो उनका मंडल और कमंडल के बीच में जो युद्ध की बातें सामने आ रही है, वो किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। तमाम चीजों पे गौर करिएगा, और एक पूरे एपिसोड पर अगर गौर करिए तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी इस वक्त में राजनीति के पिच पर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही है, और इस बल्लेबाजी का कोई काट या कोई ऐसी बॉल नहीं है जो राहुल गांधी को बीट कर दे या उनको परेशान कर दे। तो हमारा यह वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।